देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद एक चट्टान है, उस चट्टान को किसी का सहारा जरूरत नहीं। मैं आज भी आपको कहता हूं असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ना उनको कि ए पार्टी की जरूरत है ना बी पार्टी की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारे दरवाजे पे आते हैं, पीडीपी भी हमारे दरवाजे पे आते हैं, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है ये सब बीजेपी की चौकट पे आते रहते हैं कि बीजेपी इनको एक्सेप्ट नहीं। मैं आपको बताऊं 370 जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत्म किया था। जब आप प्राइम मिनिस्टरशिप से लेकर चीफ मिनिस्टरशिप आपने एक्सेप्ट कर ली, 370 उस टाइम खत्म हुआ। तो जो चीज ऑलरेडी दफन हो चुकी है तो देयर इज नो पॉइंट उस पर कोई डिस्कशन हो या कोई वो आपके बच्चे को बताए। ये जो है परिवारवाद है, ये कहीं लोगों के किसी भी मुझे नहीं लगता कि लोगों के बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं। पीडीपी से यह सवाल करता हूं कि तब आपका सेल्फ रूल कहां था जब महबूबा मुफ्ती जी बच्चों को तब मरवा रही थी पैलेट गन से, उनको अंधा कर रही थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से साजिद यूसुफ साहब, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हो रहा है असेंबली इलेक्शंस को लेकर। सर आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर में। थैंक यू सर, असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की? देखिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ मुकम्मल हो चुकी है। फर्स्ट फेज का आपने देखा होगा लिस्ट दैट इज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन। तो हमारे जो पार्टी के वर्कर्स लीडर्स प्लस कैंडिडेट्स जो है अभी दे आर ऑन द ग्राउंड। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी ही पार्टी है जिनने इलेक्शन से पहले मुझे लगता है 5 साल से ही तैयारी कर रहे थे। 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तब से लेके हमारी पार्टी के वर्कर्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो ग्राउंड पे लोगों के साथ बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उससे सबसे ज्यादा जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का जो कार्यकाल रहा है, उनका जो काम रहा है, मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है लोगों के दिल में या लोगों के दिमाग में वो चीज़ बस चुका है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लोगों के लिए क्या काम किया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऑलरेडी तैयार है इस चीज़ को लेके कि असेंबली इलेक्शंस में हम कैसे अपना सिक्का जमाएं, हम कैसा अपना पॉलिटिकल डेस्क यहाँ पे जो है वो मजबूत करें और यहाँ पे अपना पॉलिटिकल डेस्क जो है कश्मीर में कैसे ओपन करें। तो ऐसे में आपने बात आर्टिकल 370 को लेकर की, अगर आर्टिकल 370 को लेकर बात की जाए तो काफी बड़ा मुद्दा है ये, कश्मीर को लेकर था, अब नहीं है था। तो ऐसे में जो बाकी पार्टीज है, एनसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो इनका कहना है कि जो ही हम ये इलेक्शंस जीतते हैं तो हम इस पे बात करेंगे और ये हम जो आर्टिकल 370 मनसूख हुआ था इसको हम वापस लाएंगे। क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज है? देखिए 2024 आप छोड़िए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि अगर हमें 100 साल भी लग जाए 370 को वापस लाने में तो हम 370 के लिए हम लड़ेंगे। दैट मीन 100 साल तक ये लोग लोगों को और बेवकूफ़ बनाएंगे। मेरा सीधा सीधा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी लीडरशिप से ये रहेगा कि ऑटोनॉमी का क्या हुआ। जिस ऑटोनॉमी को आपने जब आपकी मैं कह सकता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब बुनियाद आई तब से लेके आप ऑटोनॉमी बता रहे हो, उस ऑटोनॉमी का क्या हुआ। आज आपसे ये सवाल सीधा सवाल ये चीज़ होगा कि आप बताइए उस ऑटोनॉमी का हुआ क्या, जिस ऑटोनॉमी की वजह से आपने लाखों यहाँ पे कब्रें जो है वो सजाए। यहाँ पे आप 370 को छोड़िए, 370 जो था आपको याद होगा यही नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद जिनका आपने कहा मुजफ्फर शाह साहब का आपने जिक्र कर लिया, उसमें PIL उनने दाखिल कर लिए थे और उसको भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम नल एंड वॉइड करा दे दिया। सो जो चीज़ ऑलरेडी दफन हो चुकी है तो देयर इज नो पॉइंट उस पर कोई डिस्कशन हो या कोई वो वापस आ सकता है। तो यहाँ पे आप ये कहना है कि लोगों को झूठा यकीन दिलाया जा रहा है 370 को लेके, क्योंकि आपका कहना है कि वो दफन हो चुका है। तो आपको लगता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रही है? हम कह सकते हैं कि लोगों के मुंह में लॉलीपॉप रखा जा रहा है। देखिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात करती है कि हम लोगों के लिए यहाँ रोजगार के लिए काम करें, हम यहाँ लोगों के लिए जो इंफ्रा है या बाकी चीज़ें हैं उन पे काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को भी कोई आपत्ति होती। लेकिन जो पिछले 30 साल या 35 साल से जो उनका नैरेटिव रहा है, पाकिस्तान वाला नैरेटिव जो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का, वो आज भी वही चूरन जो है आज कश्मीर में बेच रहे हैं। मैंने आपको कहा 370 जो है 370 को लेके ये लोग कह रहे हैं कि हम उसको वापस लाएं, लेकिन लोगों को तो ये बताइए रोड मैप क्या है आपका लाने का। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं आप 370 वापस लाएंगे, कि लाएंगे कैसे आप कह रहे हैं हम लाएंगे, कल के डेट में हम भी बताएंगे हम कुछ कर लेंगे। लेकिन अनटिल अनलेस जब तक आपके पास रोड मैप किसी चीज़ का नहीं होगा तब तक कैसे आप ये चीज़ कहेंगे कि हम 370 वापस लाएंगे। एक साइड से आपको याद होगा उमर साहब ने कहा कि मैं 370 यूटी में खासकर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आज वही उमर साहब इलेक्शन के फ्रेम में है। जो कल तक इनके फादर साहब वो कह रहे थे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा लड़ेगा। कल तक जो लोग ये कहते थे कि हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों की पार्टी है, तो मुझे ये बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस खासकर PDP भी, ये लोग आज किस फ्रेम है। आप मियाँ साहब की बेटी को देखिए, क्या मियाँ साहब के बेटे के बगैर कंगन में कोई कैंडिडेट नहीं था क्या? आप देखिए उड़ी में शफी साहब के बेटे के बगैर कोई कैंडिडेट नहीं था क्या? आपको मैं याद दिला दूं कि पहले
शेख अब्दुल्ला साहब होया करते थे, उसके बाद फारूक साहब आ गए, फिर उमर साहब आ गए, उमर साहब के बाद अब जमीर साहब और ज़ाहिर साहब भी आ गए। तो फिर उसके बाद आप देखिए पीडीपी का भी ये हाल है। पीडीपी से पहले यहाँ पे जब मुफ्ती साहब थे, उसके बाद महबूबा मुफ्ती आ गई, फिर उसके बाद मदनी साहब आ गए, मदनी साहब के बाद उसके बाद उनके भाई आ गए, महबूबा जी के भाई आ गए, उसके बाद इल्तिजा मुफ्ती आ गए। तो कितना ये परिवारवाद जो है, ये कब तक इसको बढ़ा तो बढ़ा यहाँ पर देंगे? आप सीधे ताना जो है वो अ, आप इस पे लगा रहे हैं कि जी खानदानी राज हो रहा है। क्या आपको लगता है कि खानदानी राज राज वाकई हो रहा है? देखिए, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हर किसी यहाँ कश्मीर के बच्चे-बच्चे को पता है, ये जो है परिवारवाद है। ये कहीं लोगों के किसी भी मुझे नहीं लगता कि लोगों के बहबूदी के लिए ये काम कर रहे हैं। ये जो अगर काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बढ़ोतरी कर रहे हैं। अगर पिछले 5 साल में क्या पिछले 35 साल में अगर किसी चीज़ की डेवलपमेंट हुई इन 2 रीजनल पार्टी के, वो हुई गुपकार के इन लोगों के महल, वो बड़े हो गए। महबूबा मुफ्ती जी की जो इनकी रेज़िडेंस है, उनका पेंट, उनका कलर, वो चीज़ बदला है 5 साल में, और यहाँ तक आज तक कुछ नहीं बदला है। इन लोगों ने सिर्फ यहाँ कश्मीर में यहाँ कब्रें भरे हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पीडीपी से यह सवाल करता हूँ कि तब आपका सेल्फ रूल कहाँ था, जब महबूबा मुफ्ती जी बच्चों को तब मरवा रही थी, पैलेट गन से उनको अंधा कर रही थी, तब आपका ये कहाँ हीलिंग टच कहाँ था? मैं एनसी से ये सवाल करता हूँ, जब 120 लोगों का कत्ल हुआ, तब आप लोगों ने रिजाइन क्यों नहीं कर लिया? आप आज बात कर लेते हैं 370 की। मैं आपको बताऊं 370 जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत्म किया था। जब आप प्राइम मिनिस्टरशिप से लेकर चीफ मिनिस्टरशिप आपने एक्सेप्ट कर ली, 370 उस टाइम खत्म हुआ। जब आपने लैंड बिल अमेंडमेंट्स यहाँ लाई, 370 वहां खत्म हुआ था। जब आपने जीएसटी यहाँ पे लाया, 370 वहां पे खत्म हुआ था। तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। ऐसे में आप एनसी को बोल रहे हैं कि जी एनसी ने 370 खत्म किया, लेकिन यहाँ से आप दूसरा स्टेटमेंट ये भी आ रहा है आपकी पार्टी से कि 370 जो है वो बीजेपी की जानिब से हुआ, जहाँ पे बीजेपी ने लोगों की फलाह बहबूदी के लिए बात की, और लोगों की फलाह बहबूदी जो थी वो इसमें थी कि 370 को हटाया जाए, उसको खत्म किया जाए। तो ऐसे में अब दोनों स्टेटमेंट्स तो डिफरेंट है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक चीज 370 जो है, जब तक मसला जो है पार्लियामेंट की बात का, तब तक एज अ पॉलिटिकल पर्सन मैं उस पर कोर्ट कर सकता, लेकिन जब बात गई कहाँ मैटर सुप्रीम कोर्ट में, तो मैटर वहाँ पे सब जुडिस हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पास, मैंने आपको कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड कर दिया। फिर उसके बाद PIL दूसरी मुजफ्फर शाह साहब ने लगा दिए, वो भी रिजेक्ट हो गए। तो मैटर जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑलरेडी नल एंड वाइड कर दिया, तो इसमें कहाँ, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि इट मेक्स एनी सेंस उस पर कोई बात करना है। आप कह रहे हैं कि इसमें स्टेटमेंट्स पे आप कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ 370 जो है इनका शेल जो था, शेल ऑलरेडी जो है वो बीजेपी ने खत्म किया, लेकिन अंदर जो खोखला करने वाले ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले हैं। मैंने आपको एक एक चीज बता दी कि ये जो 370 है ये कैसे खत्म हुआ था, 35 से कैसे खत्म हुआ। क्या उमर अब्दुल्ला साहब की बहन ने बाहर शादी नहीं की? क्या उसको उस टाइम, क्या उसको उस टाइम जो उनके राइट्स है वो हुकूक उनको नहीं मिले उस टाइम? 370 भी खत्म हो चुका था इनके टाइम पे, इन लोग खत्म किया था, शेल बीजेपी ने खत्म कर लिया उसका। तो बीजेपी भी चाहती थी कि ये खत्म हो जाए, इसीलिए शेल जो है अगर जो कुछ बचा था वो खत्म हो जाए। बीजेपी का मंशूर, जब से बीजेपी पार्टी यहाँ पे वजूद में, बीजेपी का मंशूर पिछले 70 साल से था कि हमें हटाना है। मुझे ये चीज बताइए, पिछले 35 साल में इनके मंशूर देखिए, मंशूर में इन लोगों ने कहा था हम 370 या बाकी ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, ये लोग कह रहे थे, कहाँ है वो सब चीजें? बीजेपी ने अपने अपने जो मंशूर पे लिखा हुआ था वो सब फुलफिलमेंट किया। 370 बोला था, आज नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये सपना देखा था, आज जो 70 साल के बाद उनका सपना पूरा हुआ 2019 में, वो सपना हुआ पूरा, वो मोदी जी ने करके दिखाया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब ये मैटर सब जुडिस हो गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड कर दिया। सर ऐसे में अगर देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शंस में आप सामने नहीं थे, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं उठाए। वही अगर असेंबली इलेक्शंस की बात की जाए तो आप अभी अपने कैंडिडेट्स उतारे, तो ऐसे में क्या कुछ स्ट्रेटेजी, क्या कुछ आइडियोलॉजी रहेगी असेंबली इलेक्शंस को लेकर? जब पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स नहीं हुए, ये उस टाइम ये मैसेज उन लोगों के लिए जो ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पावर हंग्री है। अगर हमें सियासत करनी होती, हमारे पास अच्छा मौका था पार्लियामेंट में अपने कैंडिडेट्स लड़ाने का। उस टाइम तो हमारे पास कोई कंपटीशन था नहीं उस टाइम। लेकिन तब बात बी पार्टी सी पार्टी की हो रही है। देखिए ना, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को ना ए की जरूरत है ना बी की। भारतीय जनता पार्टी खुद एक चट्टान है, उस चट्टान को किसी का सहारा जरूरत नहीं। मैं आज भी आपको कहता हूं, असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ना उनको कि ए पार्टी की जरूरत है ना बी पार्टी की जरूरत है। हाँ, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारे दरवाजे पे आते हैं, पीडीपी भी हमारे दरवाजे पे आते हैं, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सब बीजेपी की चौकट पे आते रहते हैं कि बीजेपी इनको एक्सेप्ट नहीं करती। ये भी खर्चात हो रहे हैं कि प्री अलायंस जो है इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस की वो एनसी कांग्रेस के साथ करेगा, और पोस्ट अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ। कितनी सच्चाई, क्या वाकई में आप एनसी के साथ
अलायंस बनाने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, मैं आपको ये चीज़ दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में जो है अपनी सरकार बनाएगी, किसी के दम पे सरकार नहीं बनाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक रोड मैप है, 10 साल का कार्यकाल अगर आप मोदी जी का देख लिए, वो देख के देखिए, और पिछले 5 साल का आप देखिए 2019 के बाद यहाँ कश्मीर में क्या-क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम पे हमें किसी के साथ अलायंस करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी, और जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर होगा, वो भारतीय जनता पार्टी से होगा। सर आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ-साथ हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो भी कश्मीर के दौरे के लिए आ रहे हैं। उसके साथ टॉप 10 मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं जो उनको सपोर्ट कर, जिसमें जेपी नड्डा है या बाकी मिनिस्टर्स है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां है उस हवाले से? देखिए, स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट आई थी। स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जो आई थी, अगर आपको पता होगा, पहले मरहले में जो लोग आ रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का विजिट जो है प्रोबेबली 12 तारीख के बाद यहाँ आ सकते हैं, साउथ कश्मीर आ सकते हैं और श्रीनगर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 5 साल या 10 साल के कार्यकाल में हमने ऑलरेडी अपनी तैयारी कर चुके हैं। हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तैयारी उन लोगों को करने की जरूरत है जो पिछले 30 साल से 35 साल से लोगों को झूठ बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने अपनी तैयारी कंप्लीट की है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यहाँ आएंगे क्योंकि वो यहाँ लोगों के चाहते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं। उसी को देखने के लिए, उसी को सुनने के लिए यहाँ पे लोगों की जो है काफी मैदान में आप यहाँ पे लोगों की अब संख्या देखेंगे आप। तो असेंबली इलेक्शंस अपने नाम कर पाएंगे? देखिए, असेंबली इलेक्शंस में आपको कहता हूँ कि असेंबली इलेक्शन जो है इस टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अपने बलबूते पे लड़ेगी। और यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस में यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हमारे अभी फ्री हो रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि साउथ कश्मीर में हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है ऑलरेडी आ चुके हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग शायद आज या कल तक जो है सेंट्रल कश्मीर प्लस नॉर्थ कश्मीर की लिस्ट आएंगे। और ये वो लोग चुने हुए लोग हैं जो दे आर सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम द पीपल। वी हैव द ऐप कॉल्ड मोदी ऐप। वहाँ पे आप सजेशन देते हैं कि किसको आप नुमाइंदा चुनना चाहते हैं, जो लोग वहाँ पे फेवर करते हैं उनको चुनाए। ये कोई मामा भतीजी की पार्टी नहीं है। ये पार्टी जो है लोगों की चुनी हुई पार्टी। ये जो कैंडिडेट्स है ये लोगों के चाहते हैं, तो यही जीत के आएंगे। शुक्रिया। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे साजिद यूसुफ, जिनका कहना है कि ये खुद अपने बलबूते पे ये इलेक्शंस लड़ेंगे। साथ ही साथ पार्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये पार्टी जो है किसी के साथ अलायंस नहीं करने वाली है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या कुछ होगा असेंबली इलेक्शंस में, कौन ये सीएम की सीट जो है अपने नाम करेगा। क्योंकि अगर असेंबली इलेक्शंस की बात की जाए तो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने वाले, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये रहेगा कि कौन सीएम की सीट जो है वो संभालने वाला होगा। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए फिलहाल इतना ही। मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन आशनाई के साथ।